टुडे वी नो अबाउट नंबर सिस्टम। हमें जानना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। तो जो नंबर सिस्टम, उसमें जो पहला सेट होता है नंबर का, वो होता है नेचुरल नंबर, दैट इज प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, हमें इसके बारे में जानना है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे, जो हम काउंट करते हैं, गणना में यूज करते हैं, जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो हमारा जो नंबर स्टार्ट होता है काउंटिंग करने के लिए, वो पहला नंबर 1 होता है, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, फिर सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये जो हमारा सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको हम जनरली n से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर का पैटर्न होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। और ये जो नेचुरल नंबर का पैटर्न है वो +1 पे आगे बढ़ता जाता है। ये जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, +1 5, सो ऑन एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ता जाता है। फिर जो दूसरा सेट है वह हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब हमें जानना है कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, अगर उसमें हम 0 इंक्लूड कर दें, केवल 0, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज होल नंबर। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये नंबर का जो सेट है, ये पूर्ण संख्याओं का सेट बन जाता है। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या वो क्या है, 0। फिर ये भी +1 के आर्डर पे इंक्रीज करती जाती है, 0 + 1 1, +1 2, +1 3, +1 4, सो ऑन। ठीक है। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को हम जनरली W से डिनोट करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट तीसरा सेट है वो है इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है। अब हमें ये जानना है पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स क्या है। तो अभी तक हमने जितना भी नंबर के बारे में स्टडी किया, ये सभी किसी के भी आगे निगेटिव साइन नहीं यूज हुई थी। तो हमें जनरली निगेटिव नंबर्स का भी तो यूज करना पड़ता है, -5 -2 -3, तो उनके बारे में भी जानना है। तो जितनी भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हैं, अगर उनके आगे हम निगेटिव साइन का भी यूज कर लें तो जो पूरे नंबर का पैटर्न बनेगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, पूर्णांक होगा। तो ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग विद साइन प्लस और माइनस इज नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जनरली I से डिनोट करते हैं या Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसके बीच में 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, सो ऑन इनफाइनाइट। इसी तरह इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3, सो ऑन इनफाइनाइट। तो जो इंटीजर्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स -इनफाइनाइट एंड सबसे लार्जेस्ट इंटीजर +इनफाइनाइट होता है। जो इसके बाद चौथा सेट है, ये हमारा है रेशनल नंबर। जिसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम जनरली I से डिनोट कर देते हैं या फिर किसी और भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकें, जहाँ पे P और Q क्या है, कोई इंटीजर्स हैं लेकिन P की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं। दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू P/Q, यानी जो भी इसके अंदर नंबर होगा वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे जो यानी वेयर P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स
बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। यानी ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा इनफाइनाइट मिलेगा, अपरिभाषित होगा, इसलिए क्यू की जगह कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे 2/3 है, ठीक है, 5/2 है, ये क्या है, ये सब नंबर हमारे p/q के फॉर्म में, इसलिए क्या करेंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे 0 पूछा जाए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 राइट कर सकते हैं। इसी तरह पूछा जाए 1 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के ऊपर की जितनी भी सेट हैं, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ये ऑलरेडी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद जो 5वां सेट आता है वो होता है हमारा अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर दैट इज अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट है, यानी ऐसी संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको हम जनरली IR से डिनोट कर देते हैं। अगर इसको हम लिखिए तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू p/q, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में राइट ना कर सके, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे हमारे एग्जांपल में √2 हो गया, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। पाई सबसे पॉपुलर अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर 22/7 बोला जाए तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन हम पाई बोले तो पाई अपरिमेय संख्या है। ये कंडीशन हमारी डिपेंड करती है डेसिमल में, तो डेसिमल नंबर्स के बारे में हम जब आगे जानेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल बताई जाएगी क्यों ऐसा होता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट नंबर सिस्टम का सेट है वो हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो हमने अभी तक जितना भी इस नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जितने भी सेट पढ़े, ये सारे सेट को इंक्लूड कर दिया जाता है इस रियल नंबर के सेट में। इसको हम जनरली R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस रियल नंबर का जो सेट है इसके अंदर सभी नंबर होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। मैंने बताया कि रेशनल नंबर के ऊपर के जितने भी सेट है सब रेशनल है। बचा एक दूसरा सेट हुआ क्या, इरेशनल। तो जो वास्तविक संख्या है उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दैट इज को हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सेट। तो हमारे 10th तक के क्लास में नंबर सिस्टम में ये नंबर सिस्टम का सेट है, इतना ही हमें जानना है। इसके बाद में और भी नंबर्स होते, कॉम्प्लेक्स नंबर, वह सब हमें 10th के बाद स्टडी करना, उनको हम आगे एक एक करके बता दे जाएंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।